Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी शुरू होते ही एड और लॉरेन को दिखाया जाता है। वो एक कॉन्फ्रेंस में लोगों से अपना सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें कैरोलिन और रोजर थे। वो अपने बच्चों के साथ शिफ्टिंग कर रहे थे। उनकी 5 बेटियां थी जिनके नाम एंड्रा, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल थे। वो लोग अंदर चले जाते हैं मगर उनका डॉग घर के अंदर नहीं जाता। वो काफी डरा हुआ था। अप्रैल को एक दरख्त के नीचे म्यूजिक टॉय मिलता है जिसमें मिरर एडजस्ट होता था। बाकी सिस्टर्स हाइड और क्लैप खेल रही थी जिनमें से एक से वुडन बॉक्स टूट जाता है। वो पाइन डोर किसी चीज को छुपाने के लिए मिलता था। पाइन डोर खोलने से एक स्टोर रूम मिलता है। वहाँ उन्हें एक एंटीक पियानो और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उधर उनका डॉग काफी डिस्टर्ब था और वो मुसलसल भौंक रहा था। नेक्स्ट डे कैरोलिन अपनी टांगों पर जख्मों के निशान देखती है और सभी घड़ियां 3:07 पर रुकी हुई थी। अप्रैल को बाहर उसका डॉग मरा हुआ मिलता है। अब सीन्स एड के घोस्ट म्यूजियम पर शिफ्ट होते हैं जहां वो बताता है कि इस म्यूजियम में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें घोस्ट के इस्तेमाल में थीं और मंथ में एक दफा जरूर यहाँ घोस्ट आकर प्रेयर करते हैं। फिर एड उन्हें एनाबेला डॉल के बारे में बताता है जिसमें शैतानी ताकत मौजूद थी। सीन इस फार्म हाउस पर शिफ्ट होते हैं जिनकी घड़ियां 3:07 पर रुक जाती थीं। उनका काफी बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका था। क्रिस्टीन का सोते हुए कोई जोर से पाँव खींचता है। सिंडी नींद में चलते हुए एंड्रा के रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे कैरोलिन की बॉडी पर एक और निशान था। रॉजर सुबह बाहर जाता है तो ट्री के ऊपर उसे एक मरा हुआ पिजन नजर आता है जिसे देखकर वो काफी हैरान था। घर में अप्रैल और कैरोलिन अकेले थे। अप्रैल अकेले ही बातें कर रही थी। कैरोलिन उससे हाइड एंड क्लैप खेलने का कहती है। अब उन दोनों के साथ भी अजीब वाकयात पेश आ रहे थे जो इस बात को जाहिर करते हैं कि इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। कैरोलिन एक रूम में जाती है जहां वार्डरोब खुद ही खुल जाता है और कोई क्लैप करता है। कैरोलिन ये देखकर शॉक हो जाती है मगर इस बात को इग्नोर करती है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन बेचारी का भी कोई पाँव खींचता है और ये इसके साथ पहले भी हो चुका था। इस बार वो डर जाती है और उसे आवाज आती है कि वो उसे और उसकी फैमिली को खत्म कर देगा। क्रिस्टीन को कोई नजर नहीं आता लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। क्रिस्टीन सभी डिटेल सुबह उठकर रॉजर और बाकी फैमिली को बताती है। कैरोलिन की बॉडी पर निशानात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और उसे फिर से बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं लेकिन सब सो रहे थे। अब अचानक फ्रेम्स गिर के टूटने लगते हैं। कैरोलिन को एक लेडी की आवाज आती है और बेसमेंट का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगता है। वो बेसमेंट में चेक करने जाती है तो वापसी पे बेसमेंट का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। वो चौंक जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। कैरोलिन की तरफ एक बॉल आती है और वो माचिस की तीली लगाकर इसे देखने लगती है क्योंकि बेसमेंट में बहुत अंधेरा था। तभी पीछे से कोई उसे डरा रहा था। सीन सिंडी पर शिफ्ट होते हैं। वो एंड्रा के रूम में जाती है और अलमारी से टकरा जाती है। अब वो दोनों सो जाती हैं। तभी फिर से अलमारी का डोर ओपन होता है। एंड्रा इस अलमारी को चेक करती है तो उसमें एक लेडी का घोस्ट बैठा हुआ था जो उस पर अटैक कर देती है। रॉजर को हर तरफ से चीखों की आवाज आ रही थी। वो सबसे पहले बेसमेंट से कैरोलिन को निकालता है। फिर वो दोनों मिलकर बच्चों को इकट्ठा करते हैं। सब काफी डरे हुए थे। सीन्स एड पर शिफ्ट होते हैं जहां वो एक यूनिवर्सिटी में पैरानेचुरलिज्म पर लेक्चर दे रहा था। ये सब कैरोलिन भी सुन रही थी। लेक्चर के बाद वो एड और लॉरेन से मिलती है। वो उन्हें अपने घर पर इनवाइट करती है। जब वो दोनों उनके घर पर जाते हैं तो वो सारी बात डिटेल से बताने लगती है कि इस तरह रात के वक्त उनके घर से स्मेल आती है, आवाजें आती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं जो कि सुबह होते ही बंद हो जाता है। और तो और जो बर्ड भी उनके घर के दरख्त पर बैठता है वो सुबह तक मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एड और लॉरेन बेसमेंट में जाते हैं जहां वो फील कर सकते थे कि यहाँ कोई डेविल है। यहाँ बहुत ही कुछ बुरा हो चुका है। एड कैरोलिन से इस घर में होने वाले सारे इंसिडेंट के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसके टॉय के बारे में पूछ रही थी। अप्रैल उसे ये टॉय दे देती है। अप्रैल इसका म्यूजिक प्ले करती है जिसके मिरर में रोरे नामी बच्ची की सॉल थी। इसके बाद वो लोग उस ट्री की तरफ जाते हैं जहाँ उसे म्यूजिक टॉय मिला था। लॉरेन को वो घोस्ट नजर आ जाता है जो इस फैमिली को तंग
तंग कर रहा था। लॉरेन कैरोलिन और रॉजर को बताती है, इस घर में किसी शैतान का साया है जो तुम लोगों को तंग कर रहा है, इसलिए अब इस शैतान का साया तुम लोगों पर आ चुका है। यही वजह है कि अगर तुम लोग ये घर छोड़ के भी चले जाते हो तब भी ये तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। एड उन्हें एक मैजिक परफॉर्म करने के लिए चर्च से इजाजत लेने का कहता है और इजाजत तभी मिल सकती थी अगर चर्च में कोई सबूत दिया जाए कि यहाँ वाकई घोस्ट हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि उनका दिल भी साफ नहीं। रात को वो टेप रिकॉर्डर ऑन करते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ अपनी ही आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद लॉरेन एड को इसकी हिस्ट्री बताती है कि जिस शख्स का ये फार्म हाउस था उसकी वाइफ काले जादू पर बिलीव करती थी और वो शैतान को मानने वाली थी जिसका नाम बेथिशबा था, और उसने जादू के चक्कर में 7 दिन का बच्चा भी सेक्रीफाइस कर दिया। उसके हस्बैंड के देखने पे उसने इस दरख्त पे चढ़ के सुसाइड कर ली। इसके बाद से यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट हुए जिनमें रॉरी नामी बच्चा गुम हुआ और उसकी मदर ने एक रूम में सुसाइड कर ली। एक नेबर की भी यहाँ डेथ हुई। एक बच्चा तालाब में डूबने से मर गया। बातों बातों में वो टेप रिकॉर्डर प्ले होता है और उससे खौफनाक आवाज आने लगती है। नेक्स्ट डे एड और लॉरेन दोबारा रॉजर के घर आते हैं और सबूत इकट्ठे करने लगते हैं। इस बार उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर और ब्रैड नामी लड़का भी आया था जो उनकी हेल्प करेगा। वो लोग हर तरफ कैमरास लगाते हैं। एड और लॉरेन रॉजर और उसकी फैमिली की पिक देख रहे थे और उस स्पेशल मोमेंट को फील करते हैं। अब हर रूम में होली वाटर रखा जाता है ताकि शैतानी ताकत हो भी तो असर ना करे। अब यही बात उन दोनों के साथ भी रिपीट होती है, यानी बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और एड और लॉरेन अंदर जाते हैं। दोनों के अंदर जाने पे उन्हें कोई नजर नहीं आता लेकिन वापसी पे डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। नेक्स्ट डे सब खुशी खुशी नाश्ता कर रहे थे। एड कैरोलिन से रेस्ट करने का कहता है। लॉरेन कपड़े डालने के लिए जाती है। उससे बतिशबा का घोस्ट कैरोलिन के रूम की तरफ जाते हुए नजर आता है। इससे पहले कि लॉरेन कैरोलिन की तरफ जाती बतिशबा उसे पॉजेस कर लेती है। अब यहाँ इवल स्पिरिट्स आ चुकी थी। सबसे पहले ब्रैड को किसी लड़की की आवाज आती है और ये घोस्ट उसे बहुत ज्यादा डरा देता है। अब सीन्स नैन्सी पर शिफ्ट होते हैं जो कि नींद में चलते हुए एंड्रा के रूम में आ जाती है, लेकिन इसके साथ ही रूम लॉक हो जाता है। नैन्सी को सारे कैमरास कैप्चर कर लेते हैं और ये साफ नजर आ रहा था कि नैन्सी के अलावा भी यहाँ कोई और है। इतने में नैन्सी को आवाज आती है कि छुप जाओ। सब उस रूम की तरफ भागते हैं लेकिन वहाँ ना तो नैन्सी थी और ना ही वो बच्चा। एड के ढूंढने पे वो 2 दीवारों के दरमियान फंसी हुई थी। अप्रैल रोरी के बारे में बता रही थी। लॉरेन को एक और बच्चे के टॉय नजर आते हैं और म्यूजिक बज रहा था। अचानक से लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन नीचे एक रूम में गिरती है जहाँ उसे रॉरी की मदर की सोल नजर आती है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके अलावा वहाँ बतिशबा का घोस्ट भी मौजूद था जो उसे डरा रहा था। लॉरेन भागने लगती है तो वो उसका नेकलेस खींचती है। ये नेकलेस उसकी बेटी जॉडी ने उसे दिया था जिसमें उनकी पिक्चर्स भी थी। लॉरेन भागकर बाहर आती है और सबको बताती है। ये इवल स्पिरिट सिर्फ मदर्स पर आती है और उनकी जान ले लेती है। यही वजह थी कि कैरोलिन की बॉडी पे जख्मों के निशान थे। थोड़ी देर बाद कोई चीज नैन्सी को बालों से पकड़कर खींच लेती है लेकिन वो लोग उसे बचा लेते हैं और घर छोड़ने का फैसला करते हैं। रॉजर एड से बात करता है कि ये सब तुम्हें चर्च के सामने लेकर आना होगा। फिर हम तालाब में लॉरेन की बेटी जॉडी की डेड बॉडी देखते हैं। ये देख के लॉरेन काफी डर जाती है और इस बात का जिक्र वो एड से भी करती है कि ये अब हमारे लिए भी एक इशारा है। नेक्स्ट डे एड और लॉरेन सारी इंसिडेंट फादर को बताते हैं और सभी सबूत भी दे देते हैं। फादर उसे कहते हैं कि एक्सॉर्सिज्म के लिए हमें मजीद परमिशन लेनी होगी। अब जॉडी दिखाई जाती है। बतिशबा का घोस्ट उस नेकलेस के थ्रू उस तक पहुंच जाता है और उसके पाँव खींचने लगता है तो वो उठ जाती है। वहाँ से एनाबेला डॉल भी गायब थी। जॉडी को बतिशबा का घोस्ट नजर आता है जिसकी गोद में वो डॉल होती है। इससे पहले कि बतिशबा कुछ करे एड और लॉरेन वहाँ आ जाते हैं और अपनी बेटी को बचा लेते हैं। सीन्स कैरोलिन पर शिफ्ट होते हैं जो क्रिस्टीन और अप्रैल को साथ लेकर चली जाती है। रॉजर एड को कॉल करके इन्फॉर्म करता है। कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने वाली थी कि अप्रैल खुद को छुपा लेती है। वो लोग कैरोलिन को घर से निकालने की कोशिश करते हैं तो घोस्ट उसे जख्मी कर देता है और रोकने की कोशिश करता है। लॉरेन समझ आती है कि अगर कैरोलिन बाहर गई तो उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह वो फिर से कैरोलिन को स्टोर रूम में ले जाते हैं और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर अप्रैल को ढूंढ लेता है। फिर कैरोलिन सब पर अटैक कर देती है, इसलिए एड फौरन से एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने का फैसला करता है। जैसे ही वो स्टार्ट करता है तो
बतिशबा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन एड प्रोसेस जारी रखता है। वो उसके चेयर को हवा में उठा लेती है। कैरोलिन की सारी रस्सियां खुलने लगती हैं। वो एड को मारने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ थॉमस को अप्रैल मिल जाती है। कैरोलिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। एड अपना एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट करता है। बतिशबा जाने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन कैरोलिन पर अभी भी वो स्पिरिट हावी थी। लॉरेन और रॉजर उनकी हेल्प करते हैं। वो अपनी फैमिली मेमोरीज के जरिए उस घोस्ट को हरा देते हैं। इस तरह वो फिर से एक अच्छी लाइफ गुजारने लगते हैं। अप्रैल लॉरेन को वो नेकलेस वापस कर देती है। एड उस म्यूजिक बॉक्स को अपने म्यूजियम में रख देता है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.